आपके घर में छोटे बच्चे हैं या अगर आप होम्योपैथिक पे बिलीव रखते हैं तो लाजमी आर्नी का ठाटी अपने घर पर रखें। और कोई भी कभी गिर जाए, कोई आपका पेरेंट्स, आपकी कोई पेरेंट्स, आप कोई फैमिली मेंबर वॉशरूम में गिर जाए, उसको चोट लग जाए तो फौरन से उसको आर्नी का पिला दें। कोई बच्चा अगर गिर जाए तो फौरन से उसको आर्नी का ठाटी में इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर हदीद है और मैं एक प्रैक्टिसिंग होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे एक ऐसी होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में बात करने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है और ये इतनी ज़्यादा फेमस है। हर वो इंसान जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में होम्योपैथिक का इस्तेमाल करता है उसने इस दवाई का इस्तेमाल लाजमी किया होगा। और आयुर्वेदिक, हर्बल, यूनानी, एलोपैथ सब लोग इस दवाई को कहीं ना कहीं इफेक्टिव समझते हैं। और इस दवाई का इस्तेमाल जो है वो अक्सर एलोपैथिक के क्रीम के अंदर, जेल्स के अंदर हो रहा होता है। इवन आयुर्वेदिक के अंदर, हर्बल मेडिसिन के अंदर भी जो है वो ये दवाई इस्तेमाल हो रही होती है। तो इस दवाई का नाम है आर्निका मॉन्टेना। आर्निका मॉन्टेना बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है और ये होम्योपैथी की टॉप 10 रेमेडीज में से एक है। ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसका जो प्लांट होता है अक्सर माउंटेन्स पे होता है। इवन जब होम्योपैथी की इब्तिदा नहीं हुई थी, जब होम्योपैथिक डिस्कवर नहीं हुआ था, उससे पहले भी जो है वो लोग प्लांट्स, ये जो आर्निका मॉन्टेना है इसका जो प्लांट होता है, लिक्विड्स ब्रेन के नाम से इसका प्लांट होता है। डीजी जैसा प्लांट होता है येलो कलर का। तो इसके प्लांट को जो ना एक्सट्रैक्ट करके इसके प्लांट का जो अर्क होता है वो जख्म में, हड्डी टूटने पे, सूजन पे, स्वेलिंग पे लगाया करते थे। अक्सर लोग जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं पहाड़ों से गिर जाया करते थे या उनको कोई चोट लग जाती थी या पाँव हो जाता था, तो उसमें जो है वो इस प्लांट के जो एक्सट्रैक्शन को लगाया जाता था। होम्योपैथी के अंदर इसका बहुत ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। तो आज इसकी पोटेंसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आप अर्निका का इस्तेमाल करें तो किन किन मसाइल में आप अर्निका का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं एक जाती मशवरा देता हूँ उन लोगों को जो होम्योपैथिक पर बिलीव रखते हैं, जो मानते हैं कि होम्योपैथिक वाकई इफेक्टिव है, इसका वाकई इस्तेमाल से इंसान को प्रॉब्लम से जो है, बीमारियों से जो है वो छुटकारा मिल जाता है। उनको वाकई अगर इसकी अफादियत, इसकी बेनिफिट पे यकीन है तो उनको आर्निका ठाटी अपने घर में लाजमी रखनी चाहिए। ये आपके बहुत से मसाइल को हल कर सकती है, खास तौर पे जिन घर में बच्चे होते हैं। हम देखते हैं कि अक्सर छोटे बच्चों को चोट लग जाती है, वो चलने फिरने में, खेलने कूदने में सीढ़ियों से गिर जाया करते हैं। तो ये रेमेडी उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो आर्निका मॉन्टेनर जो है वो बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। और मेरे पास एक बुक है डॉक्टर काशीराम की जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो उसमें जो आर्निका मॉन्टेनर के बारे में लिखा है मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। पहले बात करेंगे आर्निका ठाटी के बारे में। इसकी जो है 3 पोटेंसीज हैं जो मैं क्लिनिक के अंदर यूज करता हूँ। एक आर्निका 1M भी है, 4 है, बट 1M मैं इतना ज्यादा यूज नहीं करता। क्लिनिक में मैं इसकी 3 पोटेंसी यूज करता हूँ, आर्निका 30, आर्निका 200, आर्निका मदर टिंचर। और एंड में मैं आर्निका 1M के बारे में भी आपको बताऊँ कि किस तरीके से आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी पोटेंसी में कर सकते हैं, कौन सी पोटेंसी के क्या फायदे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। उसको देख के आप हेल्प कर सकें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपकी सेहत आपकी अपनी जिम्मेदारी। आर्निका ठाटी के बारे में पहले बात करते हैं। तो आर्निका ठाटी मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि हर घर के अंदर होनी चाहिए। आर्निका जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब है कहीं पे भी सूजन आ जाए, कुछ सूज जाए, तो उसमें आर्निका ठाटी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घर में बच्चे होते हैं वो खेल कूद में, भागने दौड़ने में गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है। तो उसमें फौरन से आप उनको आर्निका ठाटी जो है वो पिला सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में बच्चे होते हैं जो सर पे इनको चोट लगती है और फौरन से यहाँ पे घुमा निकल जाता है, यहाँ पे एक स्वेलिंग आ जाती है। तो उसमें आर्निका बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर ऐसी कभी कंडीशन हो जाए तो उसमें आपको परेशान नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। आर्निका जो है वो आर्निका ठाटी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें और उनको एक एक घंटे में 5 या 6 मरतबा आर्निका पिला दें। तो उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसमें पेन भी खत्म हो जाएगा और उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। आर्निका ठाटी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है अगर दिमाग पे चोट लग जाए। अक्सर लोग के एक्सीडेंट में सर पे चोट लग जाती है, तो उसमें भी आर्निका ठाटी बहुत मेरिकुलस इफेक्ट रखती है। अगर एक्सीडेंट में सर पे चोट लग जाए, बहुत सीवियर चोट है जिसकी वजह से विजन ब्लर हो जाए या फिर हमारी सेंसेस में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, तो उसमें आने का बहुत ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव इलाज अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो उनके लिए आने का बहुत ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। अगर आपको कहीं चोट लग जाए और उसमें हड्डी ना टूटी हो, अगर चोट लग जाए हड्डी टूटी भी नहीं है, तो उसमें आप आने का ठाटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। छोटे बच्चों को चोट लग जाए, सूजन आ जाए, स्वेलिंग आ जाए, तो उसमें आर्टिकल हड्डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए जिसमें आपको लगे कि इसमें दर्द हो रहा है और सूजन आ गई, स्वेलिंग आ गई और हड्डी नहीं उठी, तो उसमें आर्निका हड्डी का इस्तेमाल करा जा सकता है। आर्निका हड्डी का छोटी मोटी चोट में बहुत ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है और ये चोट और दर्द की ही रेमेडी है। आर्निका 200 की बात करते हैं। आर्निका 200 वो रेमेडी है
जो बहुत ज्यादा पुरानी चोट में दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेट से कि आपका 2 साल 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन अभी भी आपको उसका दर्द होता है, तो उसमें आप आर्निका 200 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वो मैं कॉलेज लाइफ में था तो एक बार दफा मैं भागते भागते गिर गया और मेरे ये जो शोल्डर है इसमें ये उतर गया था, उसमें एक गैप आ गया था। तो मैंने भी जो है वो जब जब सर्दी होती थी तो मुझे इस यहाँ पे ना पेन होता था। इवन जब मैं जिम जाता था खास तौर पर सर्दियों के अंदर तो मुझे यहाँ पे शदीद पेन होता था। तो मैंने जब आर्निका को पढ़ा तो मैंने आर्निका 200 का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो आर्निका 200 से मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। कभी कभी कहीं पेन उठ जाता है, वरना मुझे अब यहाँ पे शोल्डर पे कोई पेन नहीं होता। तो आर्निका 200 मैंने प्रैक्टिकली तौर पे आजमाया हुआ है कि अगर आपको बहुत पुराना दर्द है, बहुत टाइम से आप उस दर्द को बर्दाश्त कर रहे हैं, आपको कहीं चोट लगी थी, चोट लगने के बाद से वो दर्द खत्म नहीं हुआ, अभी तक रहता है, तो उसमें आर्निका 200 बहुत ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। क्रॉनिक पेन के अंदर आर्निका 200 बहुत ज्यादा फायदेमंद रेमेडी है। अगर क्रॉनिक आपको पेन है, कहीं घुटने में, कहीं आपको चोट लगी है, कहीं एल्बो में चोट लगी हुई है, जिसम के किसी भी हिस्से में आपको बहुत टाइम पहले चोट लगी थी और अभी तक आपको उसका दर्द रहता है, तो आर्निका 200 आपने रोजाना इस्तेमाल करनी है 4 टाइम, सुबह दोपहर शाम रात। 1 या 2 हफ्ते तक इसका इस्तेमाल करें, आप देखेंगे काफी हद तक आपकी दर्द में आराम आ जाएगा। इस तरह करके हर 2-2 3-3 हफ्ते की गैप से आप आर्निका 200 का इस्तेमाल करें। लेट से कि आपने 2 हफ्ते आर्निका 200 का इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर 2-3 हफ्ते के लिए छोड़ दें, फिर 2-3 हफ्ते के बाद दोबारा से 2 वीक्स के लिए आर्निका 200 का इस्तेमाल करें। इस तरह गैप दे दे के इस दवाई का इस्तेमाल किया जाए तो 2 से 3 बोतल के अंदर आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। अब बात करते हैं आर्नी का मदर टिंचर के बारे में। आर्नी का मदर टिंचर मैं स्पेसिफिकली उन लोगों को देता हूँ जिनकी हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं। आर्नी का मदर टिंचर जो है वो एक तरह का पेन किलर है। तो मैं अक्सर इसको कॉम्बिनेशन के अंदर मिलाता हूँ। जिन लोगों को जॉइंट्स पेन होता है, या जिन लोगों को सर्वाइकल का पेन होता है, या जिनको चोट लग जाती है, या सर्दी में जिनको बहुत तेज बुखार होता है और जिसमें दर्द शुरू हो जाता है, तो पेन किलर के तौर पे मैं आर्नी का मदर टिंचर का इस्तेमाल करता हूँ। आर्नी का मदर टिंचर जो है वो पेन किलर के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। होम्योपैथी का पेन किलर मैं इसको समझता हूँ। तो अगर आपको पेन है, अक्सर बॉडी बिल्डर जो होते हैं, जो जिम जाते हैं और जिनको जिम जाने के बाद इनिशियल टाइम डेज में पेन स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें भी आने का मतलब टीचर बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। या हमारी वो बहनें माएँ जिनको पीरियड्स के अंदर बहुत ज्यादा पेन होता है, बैक पेन होता है, तो उसमें भी आर्नी का मदर टीचर बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। आर्नी का मदर टीचर एक पेन किलर की तरह इस्तेमाल होती है। आपको जिससे कहीं पे भी पेन हो रहा हो, किसी भी वजह से पेन हो रहा हो और फौरी आप उसमें आराम चाहते हैं, तो आर्नी का मदर टीचर का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन रिलीफ के तौर पर आर्नी का मदर टिंचर का इस्तेमाल हम हर 2-2 घंटे पे थोड़ा सा पानी लेके, गुनगुना पानी, नीम गर्म पानी में 10 कतरे इसके डाल के आप पियेंगे 2-2 घंटे पे, तो आपको पेन में आराम आ जाएगा। जब पेन में आराम आ जाए तो उस दवाई को इस्तेमाल करना बंद कर दें। तो आर्नी का मदर टिंचर बहुत ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है, पेन किलर है। जिससे में किसी भी हिस्से में आपको दर्द हो रहा हो, किसी भी वजह से दर्द हो रहा हो और आपके पास कोई दवाई मौजूद नहीं है और कोई डॉक्टर पर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो एट दैट टाइम आर्नी का मदर टिंचर जो है वो आपका, या वो सेवियर है, वो आपको हेल्प कर सकता है इस प्रॉब्लम के अंदर। अब बात करते हैं आर्निका 1M के बारे में। आर्निका 1M जो है ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रखने वाली मेडिसिन है। जहां तक मेरा ओपिनियन है, जितनी भी 1M वाली मेडिसिन होती हैं, ये ज्यादातर इसका कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। तो आर्निका 1M भी ट्रॉमा के अंदर इस्तेमाल होती है। मेरे पास एक केस स्टडी है जिसमें मेरी क्लिनिक इनिशियल डेज के अंदर एक बच्चा जो साइकिल से गिर गया था, जिसको चोट वगैरह लगी थी, तो स्टार्ट में उसको आर्निका 30 दे दी थी। छोटा बच्चा था, लेकिन उसके अंदर एक ट्रॉमा ये हुआ था कि जब जब वो साइकिल के पास जाता था उसको डर लगता था, वो साइकिल चलाना उसने बंद कर दिया था। एक्सीडेंट से पहले उसको साइकिल चलाने का बहुत शौक है, लेकिन जब से वो गिरा था उसके अंदर एक साइकिल चलाने का डर बैठ गया था, वो साइकिल चलाने से डरता था। तो उसमें मैंने उसको आर्निका 1M का इस्तेमाल करवाया था। उसके पेरेंट ने ऐसी कंप्लेन की कि अब ये साइकिल से बिना बिल्कुल डरने लग गया, साइकिल पे नहीं जाता। तो मैंने उसको बस एक ड्रॉप आर्निका 1M पिलाया था। मैंने बोला था कि अगले हफ्ते बाद जब भी आप यहाँ से गुजरे तो एक मतलब आ जाएगा, मैं उसको दोबारा से एक दवाई पिला दूंगा। तो मैंने 2 या 3 ड्रॉप उसको पिलाए थे आर्निका 1M की, एक हफ्ते के गैप से। 1M क्योंकि मटेरियल मेडिकल के तब मुताबिक हफ्ते में एक मरतबा इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आंधी का मन है, मैंने उसको एक ड्रॉप उसको पिला दिया था और 2 या 3 ड्रॉप के बाद उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। मैंने इस तरह आंधी का वनम को जब भी पढ़ा, यही बताया गया है कि आंधी का वनम हमेशा ट्रॉमा के अंदर इस्तेमाल होती है। कभी भी आपको कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसके बाद एक आपको एक ट्रॉमा रह जाए, या लेट से कि एक कोई रॉबरी हुई है और आपको उसमें एक ट्रॉमा हो गया है, आपको लगता है कि अब आप वो काम करेंगे तो आपको मर जाएंगे या आपको चोट लग जाएगी, तो उसमें आंधी का वनम बहुत ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। ट्रॉमा में आर्नी का वनम बहुत ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है और एक मेडिकुलस इफेक्ट रखती है। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगेन मैं एंड में रिकमेंडेशन देना चाहूंगा आपको कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या अगर आप होम्योपैथिक पे बिलीव रखते हैं, तो लाजमी आर्नी का 30 अपने घर पे रखें। और कोई भी कभी गिर जाए, कोई आपका पेरेंट्स, आपकी कोई पेरेंट्स, आप कोई फैमिली मेंबर वॉशरूम में गिर जाए, उसको चोट लग जाए, तो फौरन से उसको आर्नी का पिला दें। कोई बच्चा अगर गिर जाए तो फौरन से उसको आर्नी का 30 में इस्तेमाल कराएं। तो आर्नी का 30 चोट लगने पे
2-2 3-3 घंटे पे 10-10 कतरे थोड़े से पानी में डाल के देना शुरू कर दें। 1 या 2 दिन इसको दें तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो चोट बढ़ेगी नहीं, दर्द में भी आराम आ जाएगा, सूजन भी नहीं होगी। आई रियली होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगेन, यहाँ तक अपनी वीडियो देखी और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।